नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पर। आप जैसा कि मेरे पीछे टॉपिक देख रहे होंगे कि भारत की परमाणु ऊर्जा नीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। तो ये जो परमाणु ऊर्जा नीति इंडिया की जो अभी तक चल रही थी उसको लेकर के एक बड़ा चेंज ये आया है न्यूक्लियर पावर पॉलिसी को लेकर के, कि हमारे पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। उस बिल का नाम है शांति बिल। ये शांति बिल के अंतर्गत पुराने जो परमाणु ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड या हमें आणविक ऊर्जा से संबंधित जो भी कानून थे, उन कानून को इसमें क्या कर दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं सब्ज्यूम किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव देखा जा रहा है कि वो न्यूक्लियर पावर ऑपरेशंस के मामले में प्राइवेट सेक्टर्स को भी क्या किया जा रहा है, परमिट किया जा रहा है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में अभी समझेंगे और ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिएगा हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे कि इस बिल का नाम है शांति बिल। शांति बिल का फुल फॉर्म है द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025। मतलब ये है कि एक तो वर्ड हमें सस्टेनेबल देखने को मिल रहा है, दूसरा हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी का पूरी तरह से क्या किया जा रहा है, उसके लेकर के भारत सरकार एक नीति में आमूलचूल परिवर्तन कर रही है। और ये आमूलचूल परिवर्तन, जैसा कि मैंने आपको इंडिकेट किया, वही आमूलचूल परिवर्तन कुछ की पॉइंट्स हैं या कुछ की प्रोविजंस हैं इस बिल में, उन्हें हमें क्या कर लेना है, समझ लेना है। सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे कि दो हमारे यहाँ पुराने कानून चल रहे थे, एक था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और दूसरा सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। ये दो कानून को इस बिल के अंदर क्या किया जा रहा है, सब्ज्यूम किया जा रहा है। यानी कि जो शांति बिल है, आप लोग शांति बिल को याद रखना है, ये किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर पावर एनर्जी से रिलेटेड है। और इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, दो पुराने जो कानून हैं न्यूक्लियर पावर से लेकर के या न्यूक्लियर पावर से संबंधित, उनको इसमें क्या किया जा रहा है, सब्ज्यूम किया जा रहा है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे कि अभी हर एक न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल छपे हैं, चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो या लीव मिंट हमें देखने को मिलेगा। तो इन सारे जो भी बड़े बड़े अखबार हैं और जिनका सिविल सेवा में बहुत ही प्रतिष्ठा है, जिन अखबारों की, उन सभी अखबारों में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं लगातार इस बिल के ऊपर। कुछ आर्टिकल जैसे आप देखोगे, हाउ इंडिया ओवरहॉलिंग इट्स न्यूक्लियर पावर रेजिम, कि भारत अपनी जो आणविक ऊर्जा शासन है या प्रशासन है उसमें किस तरह से आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहा है इस बिल के माध्यम से। तो इस पूरी बात का मैं क्रक्स बताऊं कि इस बिल में सबसे पहली बार प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र को क्या किया जा रहा है, संचालन के स्तर पर अनुमति देने का प्रावधान किया गया है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे कि हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूशन है AERB। AERB का मतलब है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी, 1983 में, इसको क्या किया जा रहा है कि इसको स्टेटूटरी स्टेटस देने का भी प्रोविज़न किया गया है। मतलब अभी तक AERB यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी जो बोर्ड है, यानी कि परमाणु ऊर्जा नियामकीय जो बोर्ड था हमारे यहाँ, जो संचालन कर रहा था, तो उसको अभी तक स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था। इस कानून के अंतर्गत AERB को स्टैट्यूटरी स्टेटस देने का प्रोविज़न किया गया। दूसरी बात, अगर आप देखोगे, प्राइवेट सेक्टर को ऑपरेशंस के बेसिस पर अलाउ किया गया है। इसके अलावा न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी, इसको पूरी तरह से स्वतंत्रता देने की बात कही गई है। एक न्यूक्लियर ट्रिब्यूनल यानी कि परमाणु प्राधिकरण या परमाणु अधिकरण, इसके गठन का भी प्रावधान किया गया है इस कानून के अंतर्गत। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी भारत की कुल परमाणु ऊर्जा क्षमता या परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 8 गीगावाट के आसपास है। इसमें टारगेट रखा गया है कि 2047 तक इस उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके 100 गीगावाट तक करना है। कितना करना है, 100 गीगावाट तक लेकर के चलना है। ये भी इस बिल के अंतर्गत प्रोविज़न किया गया है। अब चूंकि ये पूरा जो बिल है अपनी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है, यानी कि परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा से संबंधित है, तो हमें कुछ बातें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी का क्या बोला जाता है, फादर माना जाता है। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी कमीशन या परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी,
तो परमाणु ऊर्जा आयोग या एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुआ। DAE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग हमारे देश में कब स्थापित किया गया? 1954 में। इसके अलावा 1954 में ट्राम्बे में एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट यानी कि परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई। बाद में इसका नाम बदल करके 1967 में 1967 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क कर दिया गया। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बार्क कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ट्राम्बे में हमें देखने को मिलेगा। और ये बार्क का पुराना नाम क्या हुआ करता था? तो एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट, इसका बार्क का भाभा एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर है इसका पुराना नाम हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये IAEA, इसकी स्थापना 1957 में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 में इसकी स्थापना हुई 1957 में। ये कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में इसका हमें हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इसके अलावा NPCIL का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो 1987 में। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी क्या हुई? 1987 में क्या हुई? स्थापना हुई। इस चीज़ को भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। वर्तमान समय में भारत की कुल न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है? 8780 मेगावाट, लगभग आपको याद रख लेना है 8.7 गीगावाट के आसपास है। 2047 तक भारत ने कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? 100 गीगावाट के आसपास रखा है। वर्तमान समय में भारत में कितने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स ऑपरेट हो रहे हैं? 23, 8 जगहों पर अलग अलग मेन हमें देखने को मिलेंगे। इंडिया के पावर जनरेशन में या बिजली उत्पादन में न्यूक्लियर एनर्जी का कुल कितना कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है? 3.6% के आसपास भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन में या बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का इतना हमें योगदान देखने को मिलता है। इसके अलावा इंडिया में देखोगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो मेजर देखोगे तो एक तो राजस्थान में रावत भाटा और माही बांसवाड़ा हमें देखने को मिलेगा। गुजरात में मीठी वर्डी और काकरपारा हमें देखने को मिलेगा। मीठी वर्डी और काकरपारा हमें देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में तारापुर और जैतपुर देखने को मिलेगा। कर्नाटक में कैगा है। तमिलनाडु में कलपक्कम और कोडनकुलन ये हमें देखने को मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में कोवाडा देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल में हरिपुर। उत्तर प्रदेश में नरोरा। मध्य प्रदेश में भीमपुर शिवपुरी ज़िले के अंतर्गत है। और चुटका जो है ये हमें 2 देखने को मिलेंगे कि चुटका और भीमपुर अभी ऑपरेशन नहीं हुए हैं, ये अभी इन पर काम चल रहा है। हरियाणा में गोरखपुर और कुमारियन या कुमारिया ये 2 हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलेंगे। तो ये मेजर साइट इंडिया में क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। और शांति बिल अभी किससे संबंधित है, इस बात को आपको याद रखना है कि शांति बिल का संबंध भारत में न्यूक्लियर पावर एनर्जी में जो नया चेंज कर रही है सरकार या उसके पूरे रिजीम में जो चेंज लेकर के आ रही है, ख़ास तौर पे अगर आप देखोगे कि प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें परमिट किया जा रहा है, या इसके अलावा आपको देखोगे कि क्रेडिबिलिटी का जो है नया प्रोविज़न किया गया है, तो ये कई सारे बदलाव हो रहे हैं। ट्रिब्यूनल का प्रोविज़न किया गया है, ये भी किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या देखने को मिलेंगे, मेजर चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में एक आरंभ 16.0 हमारा बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच को आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों के लिए आपको क्या किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। तीनों चीज़ों के लिए, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों के लिए आपको क्या किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा कूपन कोड RJT Live इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो 9289996921 इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको और ज़्यादा इस बैच के बारे में क्या हो जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा स्टडी IQ के साथ।